हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम आप सभी को एक बार फिर से। और हम एक बार फिर से आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि हम यूहन्ना को मसीह यीशु का दर्शन जो मिला है, जो उसने गवाही दी है, उसके ऊपर में भी हम चर्चा कर रहे हैं। और काफी हद तक हम इस चर्चा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और देखेंगे कि आगे जो वचन है वो क्या बात करती है। तो अभी हम यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 10 और 11 और उससे आगे अगर हम चल पाते तो ठीक है, नहीं तो 11 वचन तक आज हम देखने का प्रयास करेंगे, जहां लिखा है, मैं प्रभु के दिन, किसके दिन? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और मैंने अपने पीछे तुरही की ध्वनि का सा एक बड़ा शब्द यह कहते सुना। तो प्रभु का दिन, ये प्रभु का दिन कौन सा दिन है और ये प्रभु का दिन कैसा दिन है? यह प्रभु के दिन की अगर हम बात करते हैं तो बाइबल में प्रभु के दिन का मतलब होता है रविवार का, अर्थात सप्ताह का वो दिन जहां प्रभु की महिमा की जाती है। रविवार का दिन, इसको बोलते हैं प्रभु का दिन, प्रभु का समय, प्रभु का काल, है ना। और प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। किस में आ गया? प्रभु के दिन वो आत्मा में आ गया। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा उसी दिन ये दिन आरंभ हो गया। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, जिस सप्ताह का पहला दिन था, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, जिस दिन कब्र खुल गया और कब्र खुलने के बाद में यीशु मसीह सशरीर लौट गया, उसी दिन प्रभु का दिन आरंभ हो गया। तो जो प्रभु का दिन यूहन्ना कह रहा है वो प्रभु का दिन, अर्थात वो दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। या दूसरा उस दिन भी कहा जा सकता है, क्योंकि न्याय का दिन कई लोग ये मानते हैं ये न्याय के दिन की बात कर रहा है। और यूहन्ना जो है दर्शन देख रहा है तो निश्चय उस काल में है, भविष्य काल में बैठ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये भविष्यवाणी की किताब है। और वो किताबें जो सामने होता हुआ जो कुछ देखा गया उसी को लिखा गया है। तो हो सकता है कि ये किताब उस अंत के दिन की बात करता है कि प्रभु का दिन, जब अंत का दिन हो जाएगा तो प्रभु का दिन आ जाएगा। लेकिन प्रभु के दिन के लिए हम जो सोचते हैं, जो हर दिन हर समय जो हम सोचते हैं वो रविवार का दिन है। दोनों में से कोई सा भी दिन हो सकता है। हमने कहा था कि हम किसी को निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो प्रभु का दिन कौन सा दिन है जो वो प्रकाशित वाक्य में कह रहा है। हो सकता है कि जो जीवित हुआ वो दिन, हो सकता है कि वो दिन हो जो अंत का दिन, क्योंकि वो दर्शन देख रहा है। दोनों हो सकता है। लेकिन 100 में यदि मेरा मन यदि कहें कि आप क्या सोचते हैं, तो मैं कहूंगा कि प्रभु के दिन का अर्थ रविवार का दिन भी हो सकता है और अंत का दिन भी हो सकता है, क्योंकि ये भेद भरी बातें। और उस दिन वो आत्मा में आ गया। तो प्रभु का दिन चल रहा है, उसी दिन आत्मा में आना, क्योंकि अभी स्वर्ग में है और अब स्वर्ग में दर्शन देखने वाला है। और प्रभु के दिन अर्थात वो दिन जो स्वर्ग में दर्शन देखने का दिन है, ये उसके विषय में भी कह सकता है। अब प्रभु के दिन आत्मा में आ जाने का अर्थ बहुत लोग अनर्थ तरीके से निकालते हैं। आत्मा में आ जाने का कई लोगों का अपना अलग अलग मानना, अलग अलग मकसद, अलग अलग मतलब होता है। प्रभु का दिन आत्मा में आ गया, जब हम आत्मा में आ जाते हैं तो उसी दिन प्रभु का दिन हो जाता है। कि लोग ये भी मानते हैं। यहेजकेल की किताब यदि हम निकालेंगे, यहेजकेल की किताब निकालें मेरे साथ में, और वहां आप निकाल करके रखेंगे और देखेंगे कि वहां कहना क्या चाह रहा है। देखिए, बहुत लोगों का बहुत तरीके से मानना होता है कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और सवाल ये उठता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है में गड़बड़ी तो हो जाती है ना। तो एक चीज मानना होगा हमको कि ये जो आत्मा में आ जाने का अर्थ क्या है। तो पवित्र आत्मा में कब आया, कैसे आया, ये सवाल मत उठाइए, क्योंकि ये तो क्योंकि ये उस दिन आया जिस दिन उसने दर्शन देखा। तो क्या हम उस दिन आत्मा में आएंगे जिस दिन हम स्वर्ग चले जाएंगे? क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक या पवित्र आत्मा का दिया जाना तो हम सबके लिए आज के दिन के लिए उपस्थित है। हर एक व्यक्ति आज आत्मा से भर के सुसमाचार का प्रचार करता है, आत्मा से भर के गीत गाता है, आत्मा की उपस्थिति में आराधना होती है। तो जब आत्मा की उपस्थिति में आराधना होती है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन दिनों में यूहन्ना
उन दिनों में जब यूहन्ना आत्मा में आया तो हम भी उन दिनों में आत्मा में आएंगे। कई बुद्धिजीवी जो प्राणी है ना, वो लोग यही सोचते हैं कि हम उस दिन आत्मा में आएंगे, लेकिन सही बात जो है वो यही है। चलिए, तो हम पढ़ेंगे यहेजकेल 3 अध्याय 12 और 14 वचन। 12 में लिखा है, तब आत्मा ने मुझे उठाया। किसने? ये यहेजकेल के दिन की बात हो रही। जो लोग बोलते हैं कि यूहन्ना ने जो दर्शन देखा है उन दिनों में आत्मा में भर गया जब अंत का दिन हो, तो उससे पहले आत्मा में कोई भर नहीं सकता। बहुत लोग का मानना है ऐसा। तो सुनिए, तब आत्मा ने मुझे उठाया। तो फिर ये कौन सी आत्मा है जिसको यहेजकेल ने जिसने यहेजकेल को उठा लिया? ये कौन सी आत्मा की बात करता है यहेजकेल? और मैंने अपने पीछे बड़ी गड़गड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। अब ये आवाज किसकी है? ये आत्मा में आने के बाद आवाजें सुन रहा है। आत्मा में आने के बाद में दानियल दर्शन देखता है। आत्मा में आने के बाद में यशायाह यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिखता है। आत्मा में आने के बाद में मूसा किताबें लिखता है। मूसा 10 आज्ञाएं लाता है आत्मा से भर के, है ना। आत्मा में भर के दाऊद नृत्य करता है। आत्मा में भर के वो भजन गाता है। तो फिर पुराने नियम में जिस आत्मा की बात हो रही है, या नए नियम में पेंतीकुस्त के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जिस आत्मा की बात हो रही है, फिर वो कौन सी आत्मा है? हाँ, तो बिल्कुल ये मानना छोड़ दीजिए कि 14 वचन में देखते हैं, तब आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रबल थी। तो जो आत्मा की अगुवाई है ना, वो यहोवा की शक्ति है, यहोवा का सामर्थ्य है, जो आज के समय में हर एक उस व्यक्ति को मिलता है जो प्रभु से भरा हुआ है, जो प्रभु के नाम और उसके डर और भय में चलता है, उसके वचन में चलता है। यूहन्ना को दर्शन मिला, हमको भी दर्शन मिल सकता है क्या? अवश्य मिल सकता है, लेकिन वो अंत के दिन में होगा, क्योंकि वो अंत के दिनों का दर्शन देख रहा है। हालेलुया। समझना बड़ा कठिन है, समझना बड़ा कठिन है। देखते हैं, जहां स्वयं की बुद्धि और सोच काम न करे, किंतु आंखें वह देखे जो ईश्वर दिखाना चाह रहा है, तो उसको बोलते हैं आत्मा की उपस्थिति। कई बार कई चीजें जो है हम देख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, लेकिन वो चीजें हमारे सामने हो जाती है। एक अनदेखी चीज, एक अनदेखी शक्ति हमारे जीवन में काम करने लगती है। हम कई बार दर्शन देखने लगते हैं, कई बार अपने लिए, कई बार दूसरों के लिए, कई बार कलीसिया के लिए, कई बार किसी रोगी के लिए, लेकिन वो अपने समय में दर्शन देता है। जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था, उसका समय, उसका दिन, उसका हर एक चीज निर्धारित होता है कि वो कैसे दर्शन देगा, किसको दर्शन देगा, हर चीज उसका निर्धारित रहता है। हर समय मूसा को दर्शन नहीं मिला, हर समय अब्राहम को नहीं मिला। एक समय, एक नीति, एक टाइम आया तब उनको दर्शन मिला। हर समय माता मरियम और यूसुफ को दर्शन नहीं मिला। जब वो निंद्रा में थे, जब प्रभु को उनकी आवश्यकता थी, तब उनको दर्शन मिला। लेकिन आज दर्शन मजाक बन चुका है। आंख बंद किया, दर्शन मजाक है। लेकिन किसी को सच्चे दर्शन मिल जाते हैं, यदि वो बात कहे तो फिर वो सचमुच में, यदि मेरी बढ़ोतरी के लिए दर्शन ना हो तो मैं क्या कहता हूं पता है? यदि प्रभु मुझे दंड देना चाह रहा होगा और कोई मुझे बोले कि आपको प्रभु दंड देना चाहता है, तो मैं बोलूंगा पास्टर साहब आप डराइए नहीं, क्योंकि हमको डर लगता है। ओह, क्यों? क्योंकि सच्चाई से मुंह फेर लेना ये मनुष्यों का काम है। यदि मैं दर्शन देखूं और सब कुछ अच्छा कहूं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि बुरा कहने वाला, यदि जैसे बोला गया कि अब तुम्हारा राज्य खत्म हो जाएगा, 7 साल का अकाल आ जाएगा, यदि ऐसी कुछ भविष्यवाणी की जाए तो कौन उस पर विश्वास करेगा? महामारी, कोरोना काल आ जाएगा, कौन उस पर विश्वास करता? लेकिन आया, ये सच्चाई है, सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। वो चीज जो वो दिखाना चाहता है, जो वो बताना चाहता है, वो समझ से परे है, इसीलिए वो आत्मा में आ गया और आत्मा के में आकर के वो दर्शन देखने लगा। कान वह सुने जो ईश्वर सुनाना चाहता है, आंख वो देखे जो वो दिखाना चाहता है, दिमाग वही समझे जो वो समझाना चाहता है। उस दशा को आत्मा की उपस्थिति कही जाती है। आत्मा की उपस्थिति के ऊपर में काफी सारे बवाल हम सुन चुके हैं, लेकिन आत्मा की जो उपस्थिति है ना,
जहां तक मैं समझता हूं ये मनुष्य के अंदर है ना। तो आत्मा की उपस्थिति जब इस मनुष्य के अंदर में आती है तो वो होली स्पिरिट किसको समझती है? यीशु मसीह अर्थात वचन। और जो वचन नहीं समझती, जो वचन की बात नहीं करते, जो वचन को अलग रखते हैं और वही भविष्यवाणी की बातें और दर्शन की बातें बोलते हैं, ऐसे लोगों को लगता है कि वो दर्शन देख रहे हैं। ऐसे लोगों को हम देख के बोलते हैं कि नहीं, ये बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, ये पहुंचा हुआ सेवक है, पहुंचा हुआ दास है। लेकिन मैं आपको बताऊं, दर्शन और आत्मा की उपस्थिति बहुत गंभीर विषय है। आंख वो देखे जो वो दिखाना चाहता है, कान वो सुने जो वो सुनाना चाहता है, दिमाग वही समझे जो वो समझाना चाहता है। उस दशा को आत्मा की उपस्थिति कहते हैं और उसी आत्मा की उपस्थिति में व्यक्ति दर्शन देख सकता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति बिना आत्मा की उपस्थिति के इस दशा में आए बिना दर्शन नहीं देख सकता। और हर एक व्यक्ति जो इसके अलावा दर्शन देखने की बात करता है, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि दर्शन वो चीज है जो आंख बंद करके नहीं देखी जा सकती। दर्शन वो चीज है जो वो दिखाना चाहता है, वो सुनाना चाहता है, वो समझाना चाहता है। मैं जो दिखाना चाहता हूं, मैं जो समझाना चाहता हूं, मेरे मन में जो बातें हैं, वो कभी दर्शन नहीं हो सकती। लेकिन ये दो तरफ से आ सकती है, एक शैतान की ओर से और एक प्रभु की ओर से। लेकिन वो दर्शन जो प्रभु की ओर से आती है, वो ताड़ना की भी होती है और बढ़ोतरी की भी होती है। कई लोगों के साथ में जुड़ा हुआ और कई लोग जो हैं जो दर्शन देते हैं, कभी किसी के लिए बुरा बोलते ही नहीं। एक व्यक्ति के लिए दर्शन देके बोलते कि आने वाले दिनों में आपकी बड़ी अच्छी जॉब लग जाएगी। हाँ, जॉब लग जाएगी, बढ़िया। अब जॉब तो लग गई, जैसे क्योंकि बच्चा काबिल है। अब एक अनपढ़ को बोलेंगे जॉब लग जाएगी तो कठिन। जॉब लग जाएगी तो जॉब तो लगेगी ना, क्योंकि उसको जॉब चाहिए, वो जॉब की तलाश कर रहा है, कहीं ना कहीं जॉब लगेगी। बड़े एडजस्टमेंट के साथ में उसकी जॉब लगी और जॉब लगने के बाद में वो खुश हो गया, क्योंकि उसने दर्शन देखा था और पूरा हो गया। और उसने कहा था कि आपके आने वाले दिनों में वैवाहिक विवाह हो जाएगी और बहुत अच्छा आपका जीवन चलेगा, बढ़िया। और बढ़िया से उसको मिला नौकरी मिलने के बाद में जब 5वें दिन जब वो जॉब में जा रहा था, 4 दिन ड्यूटी कर चुका था, 5वें दिन जब वो ड्यूटी में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में मर गया। तो वो दर्शन क्यों नहीं देखा उसने? और विवाह तो हुआ नहीं, क्योंकि विवाह होने से पहले तो उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कौन सा दर्शन है? जो अच्छा देखता है बुरा नहीं देख सकता। पूरे बाइबल में आप जब खोजेंगे, देखेंगे, तो प्रकाशित वाक्य में जो जो ताड़नाएं की बात लिखी हुई है, वो ताड़नाएं हो रही, जो महामारियां आएंगी वो आ रही है। तो बुरा विषय, अर्थात बुरा विषय का मतलब यह है कि जो हमारे जीवन में बुरा घटने वाला है उसके विषय में भी दर्शन होना चाहिए महाराज। लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा है, आपको चुन रहा है प्रभु, आप सेवक बनेंगे, आप दास बनेंगे, आप दासी बनेंगे, आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, आप भविष्यवाणी करेंगे, आप दर्शन देखेंगे। ये भी तो बोल सकते हैं कि आप पाप में फंसोगे। ये क्यों नहीं बोलता? किसी को बोलते भी सुना मैंने। तो ये कैसा दर्शन है भाई, जो किसी के अंदर के पाप को बताता है? अब बोलेंगे नहीं, प्रभु हमारा सब कुछ अच्छा करता है। लेकिन ये हिजकिय्याह के दिनों में, दानियल के दिनों में और शामुएल के दिनों में ये भविष्यवाणी करते थे, ये बताते कि तुम्हारे साथ तो बुरा होने वाला है। हे दाऊद, तूने पाप किया ना, तूने अपने सेनापति को मरवा दिया, उसकी पत्नी को रख लिया, प्रभु तुझे दंड देगा। शामुएल आ जाता है, तुझे दंड देगा प्रभु, दंड मिला ना उसको। अब दाऊद बोलता कि नहीं भैया, मैं तो राजा में काम करता, शामुएल को मरवा डालता। क्यों? क्योंकि इसने मेरे लिए बुरा किया है, बुरा कहा है। अब जो बुरा कहा तो होगा ही, क्योंकि वो भविष्यवक्ता है। तो इस प्रकार से लोग दर्शन की बातों को बड़े विचित्र तरीके से लेते हैं। आत्मा में आ गया का सीधा मतलब है कि आत्मा जब आती है तो ना कुछ जो प्रभु दिखाता है वही दिखता है, वही सुनाई देता है जो वो सुनाता है, वही दिल और दिमाग में बसता है, समझ में आता है जो वो समझाना चाहता है। अपने पीछे दूल्हे की ध्वनि जो सुनी उसके विषय, पीछे से यदि जोर से कोई पुकारे तो तुरंत जो है वो पलट के देखने का भाव होता है। कोई चिल्लाए,
तो देखने का भाव होता है। तो हर एक व्यक्ति पलट करके देखता है। तो तुरही की ध्वनि उसने बड़े शब्द से सुना, तेज अधिकारपूर्ण स्पष्ट आवाज उसने सुनी, क्योंकि वो बोलते हैं तुरही की ध्वनि। तुरही की ध्वनि का मतलब समझ रहे हैं, और उसने उसको स्पष्ट था कि ये तुरही की ही ध्वनि थी, है ना। ये यहाँ पे कोई सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि उसने जो सुना कान से उसी को लिखा कि तुरही की ध्वनि, या तुरही की सी ध्वनि बोलता तो अलग चीज है, लेकिन उसने कहा कि वो तुरही की ध्वनि सा एक बड़ा शब्द यह कहते सुना। तो जब वो पीछे पलटेगा तो समझ में आएगा कि बज क्या रहा है। तो उसने सुना कि तुरही जैसा कुछ चीज जो है वो बज रहा है, जिससे सबका ध्यान उस आवाज की तरफ आकर्षित हो जाए। अक्सर जब कुछ घोषणाएं की जाती थी तो तुरही बजाई जाती थी। ये हम सब जान रहे हैं कि तुरही का मुख्य उपयोग क्या है। तो यूहन्ना रविवार के दिन पवित्र आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में हो गया, ऐसा लोग कह सकते हैं, या प्रभु के उन दिनों में जब अंत का दिन था तो वो आत्मा के नियंत्रण में हो गया और उसके दिल और दिमाग पर स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं था। यह स्पष्ट रूप से 10वें वचन में लिखा कि वो अपने नियंत्रण में ही नहीं था। अब वह देखने लगा कि जो ईश्वर उसे दिखाना चाह रहा था, सुनाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, उसी को उसने देखा। तो उसने सुना कि एक तुरही की सी आवाज, एक अधिकारपूर्ण आवाज, एक स्पष्ट आवाज उसको सुनाई दे रही है। उसका पूरा ध्यान, अपना ध्यान छोड़कर उसका पूरा ध्यान उसकी ओर चला गया। ये 10वें वचन का पूरा निचोड़। 11वां वचन हम पढ़ेंगे कि जो कुछ देखता है उसे पुस्तक में और सातों कलीसियाओं अर्थात 7 कलीसिया के नाम यहां पे लिखे हुए हैं, इफिसुस, स्मुर्ना, पेरगमुन, तुआतीरा, सरदिस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को भेज। ये 7 कलीसियाओं को लिखने की बात करता हूं। जैसे मैंने पहले कहा कि 7 परिपूर्णता का प्रतीक है। तो ये 7 कलीसियाओं के नाम जो एशिया माइनर में पाए जाते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया, जो एशिया माइनर में पाए जाते हैं, ये 7 कलीसियाओं के नाम हमको देखने को मिल रहे हैं। और ये 7 कलीसियाओं को देखना है तो मैं जो है वो मैं इसको थंबनेल में डालूंगा, जो 7 कलीसियाओं का उल्लेख है। तो 7 कलीसियाओं को एशिया माइनर में आप देख सकते हैं थंबनेल में। तो बहुत स्पष्ट रूप से यहां लिखा है कि लौदीकिया को भेज, अर्थात जो 7 कलीसियां उन सबको भेज। जो कुछ तू देखता है उसे लिखने की बात कर रहा है, जो कुछ दिख रहा है उसको लिख दे और 7 कलीसियाओं को लिखना। अर्थात जब तू यहां से जाए तो 7 पत्री बनाना और 7 पत्रियों को 7 कलीसियाओं में भेजना। तो ये जो पुस्तक है वो 7 कलीसियाओं में भेजी जाए, ये उसकी आज्ञा थी। अर्थात दिमाग और बुद्धि पर ज्यादा भरोसा मत कर, सिर्फ जो दिख रहा है उसे लिख। अब तो यहां तो गड़बड़ है, जो दिख रहा है उसको प्रचार नहीं करते लोग। मतलब जो सामने है, जो ये वचन है, ये जो बाइबल है, उसको प्रचार नहीं करते लोग। बाइबल साइड में रख देते हैं। मुझे प्रभु बता रहा है, हालेलुया, आमीन, मुझे प्रभु बता रहा है, तुम्हें चुन रहा है प्रभु, तुम्हें ऐसा कर रहा है प्रभु, तुम्हें ऐसा कर रहा है प्रभु। अरे प्रभु, पहले ये भी तो देख लो कि वो उद्धार पाना चाहता है कि नहीं, या वो प्रभु को ग्रहण करने वाला है कि नहीं। आगे चल के पता चला, जिसके लिए हमने बोला कि अरे तुझे तो प्रभु चुन रहा है, पीछे आगे चल करके पी के कहीं नाली में पड़ा हुआ है। बहुत लोगों के साथ में ऐसे ही होता है। बहुत लोग बड़े आत्मिक सभाओं में आते हैं और आत्मिक सभा में आकर के मैं सेवा करूंगी, सामने खड़े सबके लिए प्रार्थना किया, बोले सबको दर्शन मुझे दिखा रहा है प्रभु। सब लोग आज से क्या हो रहे हैं, प्रभु के नाम से अभिषेक किया गया, पवित्र आत्मा पा गया, आप लोग अभिषेक हो गया, आप लोग अन्य भाषा बोलेंगे, आप लोग भविष्यवाणी करेंगे, आप लोग ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन कोई ये क्यों नहीं बोलता कि तुम सुसमाचार का प्रचार करोगे? क्या सुसमाचार का प्रचार करना जरूरी नहीं है? यदि नहीं होता तो चेले क्यों प्रचार कर रहे थे? फिर वो भी यही दर्शन देखते, लेकिन वो सुसमाचार का प्रचार करते थे। दर्शन बहुत कम देते हैं, क्योंकि जहां जरूरत है वहां दर्शन देखी जाती है। किसी के विवाह के लिए दर्शन देखने की बात हो रही, यहाँ किसी का विवाह कोई आवश्यकता नहीं है परमेश्वर को कि किसी के विवाह के लिए कोई दर्शन देखे। ये आवश्यकता है क्या? ये कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा होता तो अब्राहम के दिनों में, जब अब्राहम इसहाक के लिए जब अपना वधु खोज रहा था तो उसको दर्शन मिलता, यहां जाना तो तुझे वहां मिलेगा, है ना। लेकिन जैसा प्रभु ने उसको दिखाया था वैसे वैसे ही सारी चीजें जो हैं, जो अब्राहम ने बोला, जो चीजें उसको ठीक है वो दर्शन मिला।
और वहां गया और वहां जाकर उससे विवाह हुआ और उसको मिला, क्योंकि उसके कुल और उसके जाति का ही चाहिए था। लेकिन आज के समय में, क्योंकि उन दोनों में विवाह की आवश्यकता थी, लेकिन आज हम सबको बहुत सारे टेक्नोलॉजी के द्वारा पता चल जाता है कि कहाँ विवाह की कहाँ वधू है, कहाँ वर है, कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है। आज जाल बंधा हुआ है। उस चीज की आवश्यकता नहीं कि दर्शन देखें तुम्हारा विवाह 2011 में होगा, अरे तो ये भी बताओ ना किस लड़की से होगा, उसका नाम क्या है, किस दशा में तुम मिलोगे, क्योंकि अब्राहम को तो पूरी दशा बताई ना, तो वो पूरी दशा बताइए आप जब दर्शन देखिए। मत बताइए 2012 में विवाह होगा, 2012 में होगा, प्रभु ने कहा है तो वो बेचारा खोज रहा है तो मिल ही जाएगा ना। वही दर्शन है जो हो सकता है, जो संभावित है, वही दर्शन क्यों देखना। अरे असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर असंभव दर्शन देखो और वो पूरा हो तो हम चाहें, और नहीं तो फिर मैं यही कहूंगा कि जो 7 कलीसियाओं को लिखी गई पत्री है उससे कुछ बढ़ाना नहीं, उससे कुछ घटाना नहीं। तो अपने दिमाग का ज्यादा भरोसा मत करो, केवल कानों पर भरोसा करो, जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो उस पर भरोसा करो। बस जीवन भर यह याद रखो जो तुम देख रहे हो, और वह लिख सको, जो इतना याद तुम्हें रहे कि तुम लिख सको और लिख के बता सको। पन्ना पलटने की सारी बातें याद आ जाएं और तथ्यों के फेर बदल की, अर्थात भाई लाइन से लिखना है, सही समय पे हर एक चीजों को जमा के लिखना है, भूल मत जाना, इधर उधर नहीं कर देना, उसको सुन और पुस्तक में ध्यान से लिखना और 7 कलीसियों को भेजना। ये कहा प्रमुख 7 कलीसियाएं जो हमको मिल रही हैं, जो एशिया माइनर में। जब यूहन्ना का पूरा ध्यान उस तेज अधिकारपूर्ण आवाज की ओर केंद्रित हो गया, तब उसको ये आवाज सुनाई दे रही है। अब नहीं कि भैया यहाँ सब चल रहा है, चिल्लम चिल्ली मची हुई है और प्रभु ने दर्शन दे दिया, वाह वाह। पूरा ध्यान उसकी ओर होना चाहिए, तब दर्शन मिलता है, ताकि तू इसमें से ना कुछ भूले, ना इसमें कुछ फेर बदल करे और बिल्कुल सही सही संदेश एशिया माइनर में स्थित कलीसिया तक पहुंच सके। यहां 7 कलीसिया से तात्पर्य संसार की प्रत्येक कलीसियाओं से, जो कि 7 परिपूर्णता का प्रतीक है। तो पूरे मैंने कहा था पहले कि 7 कलीसियाएं, 7 कलीसियाएं पूरे जगत का क्या कर रहे हैं, पूरे जगत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये 7 कलीसियाएं, ये 7 कलीसियाओं में हम सब शामिल हैं, ये 7 कलीसियाओं में हम सब शामिल हैं और सब शामिल हैं, याद रखिएगा। और रही बात दर्शन की, तो हम देखते रहेंगे कि भैया दर्शन कोई चीज है क्या, और दर्शन जब कोई चीज है तो ये दर्शन है क्या, देखना बहुत जरूरी है। आगे हम देखते जाएंगे, सीखते चले जाएंगे, ये तो पूरी दर्शन की ही बातें हैं। और जिसको लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत दर्शन शास्त्री, मैं दर्शन देख सकता हूं, तो मेरे अच्छे चीजों के विषय में मत बताइए, कुछ बुरी चीजों के विषय में बताइए कि मेरे जीवन में कल क्या होगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कि मैं कल क्लास बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, या कल मैं कैसे क्लास रहेगा, कितने दिन तक मेरा क्लास चलेगा, कितना मेरा उम्र होगा, कितना समय होगा, और मेरे कितने बच्चे होंगे, मेरी कहाँ सेवकाई होगी, आगे प्रभु मुझे कहाँ सेवा के लिए ले जाएगा। ये सारी बातें आप मुझे बताइए और लिख के मुझे भेजिए। यदि हमको लगता है कि पास्टर साहब ने गलत कहा है तो आप करके बताइए। देखिए, बिना प्रैक्टिकल के मुंह से मैं कभी ये नहीं सुनूंगा, ये कभी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि आप मुंह से बोल देंगे और चल जाएगा। नहीं, आप पूरी तरीके, हम दर्शन देखते हैं बोल देंगे और मैं मान लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप बताइए, हाँ यदि मैं गलत हूं कि नहीं पास्टर साहब आप गलत बोल रहे हैं, आंख बंद करके भी हम दर्शन देख सकते हैं, तो फिर आप देखिए और बताइए कि पास्टर साहब मेरे जीवन में क्या होने वाला है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहन, कोई भी सिस्टर, कोई भी पास्टर, कोई भी पासवान मेरे लिए सामने में आदर की योग्य है, मैं कभी अनादर नहीं करता। लेकिन जो शिक्षा प्रकाशित वाक्य किताब में जो दर्शन का विषय दिया हुआ है, उसमें कहीं भी ऐसा विषय नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अजीजों, मेरे सेवक गणों, सम्मानी दासों दासियों, कहीं ऐसा विषय नहीं है कि आंख बंद करेंगे और तुरंत दर्शन होगा। वो जब चाहेगा तब दर्शन देगा, और जब देगा तो हम अपने आपे में नहीं रहेंगे, अपने सोच और समझ में नहीं रहेंगे। वो उसकी सोच, उसकी समझ, वो जो दिखाना चाहेगा वही देखेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन, हालेलुया।